इस लेक्चर में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली इसलिए न्यूज में आया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में यह बताया है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड वायलेंस होती थी, जो हिंसाएं होती थी, जो ये लोग थे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो फिलोसफी के लोग थे, उन्होंने हिंसा करना कम कर दिया है हमारी कंट्री में। तो कितना कम हुआ है? देखो, पहले जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, इसको देखो माओइस्ट भी बोलते हैं, माओइस्ट माओवादी या नक्सलवादी, पूरे वर्ल्ड वाइड बोलते हैं माओइज्म, और हमारे इंडिया में बोलते हैं नक्सलिज्म। नक्सलवाद लिखा होता है हिंदी के न्यूज़पेपर में, और जो नक्सलवाद को फैलाते हैं वो नक्सलवादी। तो माओइस्ट या नक्सलिस्ट, और जो आइडियोलॉजी हो जाएगी तो माओइज्म, ISM जुड़ जाएगा, ISM का मतलब फिलॉसफी जुड़ गई उसमें, या फिर नक्सलिज्म, IL ये ISM में जुड़ जाएगा, नक्सलिज्म में, नक्सल में पीछे ISM यानी कि आइडियोलॉजी टू स्प्रेड नक्सल। तो ये जो जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस था माओइस्ट का, वो केवल अब हमारी कंट्री में 41 डिस्ट्रिक्ट में रह गया है। पहले अगर 2010 का डेटा देखें तो 10 राज्यों में 96 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था नक्सलिज्म, जो अब केवल 41 डिस्ट्रिक्ट में रह गया है। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इंसिडेंट थे, अगर उनको काउंट करें तो ये 2009 में 2258 इंसिडेंट थे। यानी कि ये लोग क्या करते थे, सरकारी जो अफसर हुआ करते थे या फिर आर्म फोर्सेस थी, जो हमारी CRPF वगैरह या कोई और फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे जो जाती थी सिक्योरिटी के लिए, वो उनको मार देते थे। तो ऐसे इंसिडेंट 2009 में लगभग 2258 थे। और अगर अगस्त 2021 तक का डेटा देखें हम, इस साल का, केवल 349 इंसिडेंट ऐसे आए हैं। यानी कि बहुत ही कम हुआ है पहले से ये नक्सलिज्म, माओइज्म, या फिर बोलो आप ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो इंडिया में इसकी क्या कंडीशन है ये जानते हैं। देखो, इंडिया में इसको नक्सलाइट बोलते हैं इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड वाइड माओइस्ट के नाम से जानते हैं, पूरे संसार में माओइस्ट। माओइस्ट के नाम से क्यों जानते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो टर्म नक्सलिज्म है, ये कहां से आई? नक्सलिज्म की टर्म, ये नक्सलिज्म की टर्म जो आई है, ये आई है वेस्ट बंगाल में एक नक्सलबारी विलेज है, गांव, एक गांव है नक्सलबारी नाम से। तो यहां पे क्या है, लोकल लैंडलॉर्ड थे, लोकल लैंडलॉर्ड यानी कि जो जमींदार हैं, और पीजेंट किसान, छोटे किसान होते हैं और जमींदार, इनके बीच में लैंड डिस्प्यूट हो गया, लैंड को लेकर झगड़ा हो गया, और इसने पीजेंट को बहुत मारा पीटा, और इनके बीच में रिबेलियन, विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो जो पीजेंट थे, इन्होंने रिबेलियन स्टार्ट कर दिया 1967 में। जो भी छोटे किसान होते हैं उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया, किसके अगेंस्ट? लोकल लैंडलॉर्ड, जो जमींदार थे उनके अगेंस्ट। और धीरे धीरे ये क्या है, और भी राज्यों में फैलता चला गया। जो यहाँ के लीडर थे वो थे कानू सन्याल और जगन संथाल। इनकी लीडरशिप में इन्होंने नेतृत्व किया इस ये रिबेलियन जो विद्रोह हुआ था। और ये मूवमेंट, जो ऐसे रीजन थे हमारे इंडिया में आसपास, जो लेस डेवलप्ड एरिया था, जो कम विकसित जो क्षेत्र था, जैसे छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में भी ये फैल गया नक्सलवाद। तो ये नक्सल है जो ये सपोर्ट करता है माओइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट और आइडियोलॉजी को। जो माओइस्ट की जो फिलॉसफी होती है, आइडियोलॉजी, विचारधारा, उसी को प्रमोट करता है नक्सल भी, जो हमारे इंडिया में है। तो ये माओइज्म है, इसका क्या मतलब है? देखो, माओइज्म है ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है। जो साम्यवाद होता है ना, साम्यवाद, ये जो वर्कर है, जो पुअर क्लास है, उसके कंट्रोल में हो सारा गवर्नमेंट, सरकार, उसके जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो लैंड का, एक ऐसी ये फिलॉसफी है। तो कम्युनिज्म की फॉर्म है माओइज्म। ये किसने डेवलप की थी माओइज्म? एक माओ से तुंग नाम का लीडर थे चाइना के भाई साहब प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लीडर थे चाइना में। इन्होंने क्रांति चलाई, माओइज्म, इन्होंने फिलॉसफी जो दी, इनके नाम पे ही रख दिया उस फिलॉसफी का नाम। माओ के पीछे देखो ISM लगा दिया, यानी कि माओ की फिलॉसफी, माओइज्म। और वो फिलॉसफी है फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद की एक फॉर्म है। तो माओ से तुंग का नाम याद रखना है। ये ऐसा डॉक्ट्रिन है, स्टेट पावर को, गवर्नमेंट को ये कैप्चर करना चाहता, स्टेट पावर को कैप्चर करना चाहता, किसके थ्रू? 3 इसके मेन इंस्ट्रूमेंट है। आर्म्ड इंसर्जेंसी, आर्म इंसर्जेंसी करो, मास मोबिलाइजेशन करो, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करो, एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस, गठबंधन बनाओ। ये 3 वर्ड आपको याद होने चाहिए जब भी माओइज्म या नक्सलवाद का नाम आए। आर्म्ड इंसर्जेंसी, मास मोबिलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक अलायंस। और जो रीजन, ऐसे क्षेत्र हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित है, अफेक्टेड है, उन रीजन को, उन एरिया को बोलते हैं रेड कॉरिडोर। जहां पे माओइस्ट या नक्सलिज्म या फिर ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फैला हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? रेड कॉरिडोर। देखो, इसके रीजन क्या थे हमारे देश में नक्सलवाद के फैलने के, क्या क्या गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं इनको रोकने के लिए, और गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है, ये सारा आपको जानना है। इसके लिए स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो कहाँ पे, पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे लेक्चर देख सकते हो, या फिर मैं इसका लिंक लेक्चर के लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ऊपर, इस पर क्लिक करके देख सकते हो।